ईरान का इसराइल पर तबाहकुन जवाबी बार। वादा सादिक सोम के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों की यलगार। तेल अवीव, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दस लरज़ उठे। दिफाई तनसीबात, जौहरी तहकीकी मराकज़ और अहम फौजी अड्डे निशाने पर। कई अहम हुकूमती मराकज़ राख का ढेर। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों रिहायशी फ्लैट मलबे में तब्दील। 3 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद ज़ख्मी। सायरन की आवाज़ों से शहर गूंज उठे। शहरी बंकरों में महसूर। इसराइल का जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नाकाम। आलमी सतह पर हंगामी इजलास तलब। खित्ते में बड़ी जंग के साए छा गए। सयूनी नजरिया तमाम मुसलमान रियासतों का दुश्मन। हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरान पर इसराइल का हमला तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। सयूनी रियासतें ईरान, फ़लस्तीन, यमन और लेबनान को भी निशाना बनाया हुआ है। OIC का इजलास बुलाया जाए। पाकिस्तान का ईरान से देरीना और बेमिसाल रिश्ता है। हमें ईरान के भरपूर जवाब पर खुशी भी है और फ़ख्र भी है। वज़ीर-ए-आला सिंध अपोजिशन के एहतजाज से नाला। मुराद अली शाह का कहना था तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ। बजट के मौके पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए था। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात के। विफाक से मुंतकली पूरी नहीं हुई। अब विफाकी हुकूमत से रब्ता किया लेकिन वो कहते रहे कि हम ठीक जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध की इसराइली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। और खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तरक्याती फंड्स में कटौती। क़बायली अज़ला पर भारी अखराजात। 93 अरब की आमदन का हदफ और रोज़ाना 6 करोड़ का मुनाफा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वफाक बेहतर काम करते तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा करने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। ईरानी सुप्रीम लीडर की नाजायज रियासत को सख्त वार्निंग। हमले के बाद भागने की कोई जगह नहीं। हमारी मुसल्लह अफवाज इजराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सियोनी रियासत को अपने जालिमाना जराइम का सख्त खमियाजा भुगतना होगा। ईरान ताकत की जबान में जवाब देगा। कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। जंग का इख्तिताम ईरान के हक में होगा। इजरायली हमलों का जवाब दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत और अवाम पूरी ताकत के साथ फौज के पीछे खड़े हैं। सैयद अली खामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। वाशिंगटन की तेहरान को एक और धमकी। अगर अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा इजराइल का ईरान पर हमला दिफाई ज़रूरियात के तहत है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। इजरायली हमलों की इतला थी मगर उसमें अमरीका मुलव्विस नहीं। रूस ने इजरायली हमलों को इक़दाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जौहरी मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाने और खित्ते में तनाव बढ़ाने वाले हमलों की फौरी रोकथाम और सलामती काउंसिल से मौसर मुदाखलत का मुतालबा। ईरान की सुर्ख लकीर को छेड़ा तो नेस्त नाबूद कर देंगे। पासदारा ने इनकलाब का इंतबाह। कहा ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन है। किसी भी हमले का फैसला कौन जवाब देंगे। 150 इसराइली अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया। फैसला कौन जवाब की शुरुआत कर दी। ईरानी फ़िज़ाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। ये वही तनसीबात हैं जहाँ से ईरान और फ़लस्तीन पर बमबारी की जाती है। नेतन्याहू का नया कारनामा। ईरान के मिसाइल फिजा में, सच्चाई जमीन में दफन। शहरियों पर हमला हुआ या बयानात पर फैसला आयरन डोम करेगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स को फिजा में तबाह कर दिया। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पार की। इसका खमियाजा भुगतेगा। इलाद शहर की जानिब भेजे गए मिसाइल्स को नाकाम बनाने। यमन के अंसारुल्लाह फोर्सेस की जानिब से फेंके गए मिसाइल्स को भी तबाह करने का दावा। ईरान का तारीखी वार हमास का खराज तहसीन। सयूनी गुरूर राख हुआ। मजलूमों की ललकार गूंज उठी। फ़लस्तीनी तंजीम के सीनियर रहनुमा का कहना है कि ईरान ने इसराइल के अंदर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे दिफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गए। इसराइल जिस आग को बरसों से मशरिक़ वस्ता में भड़का रहा है अब उसी में जलने जा रहा है। ईरान का जवाब साबित करता है कि हर जारहियत की सज़ा मिलेगी। जब इजराइल के बंकर्स लर्ज उठे तब तेहरान अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर यमन लबनान में जश्न का समा। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर अल्लाह अकबर की सदाएं। नौजवानों के जोश जज्बे ने देखने वालों को हैरान कर दिया।
اور ایران اور اسرائیل تنازع، فوجی طاقت، ٹیکنالوجی، نظریاتی بیانیہ اور عالمی اتحادیوں کی دوڑ میں کون حاوی؟ دفاعی بجٹ، جدید ہتھیاروں، بیلسٹک میزائلوں اور سائبر وار فیسلٹیز کی حیران کن اعداد و شمار جاری۔ MKM پاکستان میں اختلافات، کارکنان کی رابطہ کمیٹی آفس کے باہر نعرے بازی، ایک گروپ کے مصطفیٰ کمال اور دوسرے گروپ کے خالد مقبول صدیقی کے حق میں نعرے۔ بہادرآباد مرکز پر پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ لاہور میں تیز ہوائیں چل پڑی، حبس میں کمی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آندھی اور تیز ہواؤں سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ محکمہ موسمیات کی بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ 16 جون تک پنجاب، KP، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ لارڈس میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل سنسنی خیز مرحلے میں داخل۔ آسٹریلوی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 207 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی۔ آسٹریلیا کی جانب سے مچل اسٹارک 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ آسٹریلیا کی جیت کے لیے پروٹیز کو 282 رنز کا ہدف۔ ساؤتھ افریقہ نے 2 وکٹ کے نقصان پر 213 رنز بنا لیے۔ جیت کے لیے مزید 69 رنز درکار۔